कभी कभी हम जानते हुए भी गलत काम की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या अधर्म से मिली विजय हमें सुख दे सकती है? जय श्री कृष्ण। आइए भागवत गीता के श्लोक 37 में अर्जुन के इसी गहरे प्रश्न को समझते हैं। यहाँ वे स्पष्ट कहते हैं कि अपने ही लोगों को मारकर मिलने वाला राज्य भी सुख नहीं दे सकता। श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। अर्थात इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियाँ दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। स्वजनम ही कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। अर्थात हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि यहाँ मोह होता है, वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह को प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। इसका भावार्थ है कि अधर्म से प्राप्त लाभ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह अंततः दुख, पश्चाताप और अशांति ही देता है। इसका संबंध इस प्रकार है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही स्मरण कराते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए अपनों को कष्ट देना धर्म नहीं, अधर्म है। यहाँ मोह होता है, वहाँ विवेक दब जाता है, और बिना विवेक के लिया गया कोई भी निर्णय हमें सुख नहीं दे सकता। प्रिय साधकों, अगर आपको भगवद गीता के ये श्लोक जीवन को समझने में मदद कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी भगवद गीता की श्रृंखला देखने के लिए गीता ज्ञान स्वामी राम सुखदास जी के साथ प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
ऐसे ही शांत व साधना से जुड़े वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण।